Hi guys, welcome to my YouTube channel. So in this video we will discuss some operation or you can say some function that we can perform on sets. So here I have taken one variable that is my set1 और उसमें मैंने elements लिए हैं you can see and second variable मैंने my set2 लिया है and इसमें elements लिए दोनों variables मैंने print करवा लिए. So you can see the output. इसमें output में मुझे इसने ओनली यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न किए है बिकॉज आई हैव क्रिएटेड अ सेट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑपरेशन और यू कैन से फर्स्ट फंक्शन जो हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज यूनियन. अगर हमें दो सेट्स का यूनियन करना है मतलब हमें एक वेरिएबल है मेरा और दूसरा वेरिएबल है, मुझे टोटल एलिमेंट चाहिए कि दोनों के एलिमेंट एक साथ करके मुझे यूनियन दे दे दोनों सेट्स का. तो उसके लिए हमारे पास सेट्स में दिस ऑपरेशन ओनली कैन परफॉर्म इन सेट्स दैट इज यूनियन, इंटरसेक्शन एंड यू विल सी डिफरेंस. ये तीन मेथड ऐसे हैं जो आप ओनली सेट्स पे ही परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले आता है यूनियन मेथड. यूनियन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले मैंने इसे एक अलग वेरिएबल में स्टोर कराया. इट इज नॉट कंपल्सरी. ठीक है. देन जोन सा वेरिएबल इसमें मुझे दो वेरिएबल की नीड पड़ेगी. मैं यहाँ पे यूनियन करा रही हूँ. ठीक है. मतलब मुझे दो सेट्स चाहिए. तो पहले मैं एक वेरिएबल का नेम लिखूंगी. यू कैन से फर्स्ट सेट लिखूंगी अपना. देन डॉट यूनियन अपना फंक्शन लगाऊंगी. दैट इज माय इनबिल्ट फंक्शन इन सेट्स. ठीक है. सो आप देख सकते हैं ये ऊपर शो भी कर रहा है इसके बारे में कि यूनियन एक मेथड है सेट्स में. ठीक है. जो जिसमें क्या होगा, ये पैरेंथेसिस में क्या लेगा, दूसरा सेट लेगा जिसके साथ हमें उसका यूनियन करवाना है. ठीक है. तो मैं पैरेंथेसिस में दूसरे वेरिएबल का जो मेरा सेट ही है उसको पास करवा दूंगी. ठीक है. सो व्हेन आई रन दिस, सॉरी मैंने उसे कंपाइल नहीं करवाया. आई हैव टू कंपाइल देम my set1 and my set2. so you can see अब मैं इसे कंपाइल करूंगी तो ये मेरा कंपाइल हो जाएगा. ठीक है. so you can see the output. तो ये आउटपुट में क्या रिटर्न कर रहा है, यूनियन दे रहा है मुझे set1 का my set2 से. तो आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो मेरे एलिमेंट माई सेट 1 में है वो सारे एलिमेंट है और माई सेट 2 में जो मेरे एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट, ये दोनों का यूनियन टोटल एलिमेंट दे रहा है ये मुझे अलग से. सो यूनियन क्या करता है, टू सेट्स का अगर हमें यूनियन करना है तो हम यूनियन मेथड यूज कर सकते हैं सेट में. ठीक है. नेक्स्ट मेथड आता है इंटरसेक्शन मेथड. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स हमें अगर एक्सेस करवाने हैं. ठीक है. तो सिमिलर प्रोसेस चलेगा इसमें भी. एक वेरिएबल में मैंने इसे स्टोर करवा लिया दैट इज सेट इंटरसेक्शन. तो इसमें मैंने फर्स्ट वेरिएबल का नाम लिखूंगी दैट इज माय फर्स्ट सेट का नाम लिखूंगी. देन डॉट देन मेथड नेम दैट इज इंटरसेक्शन. पैरेंथेसिस में कौन से दूसरे सेट के साथ मुझे इंटरसेक्शन करवानी है उस वेरिएबल का नेम पास कर दूंगी. ठीक है. सो यहाँ मैंने इसे कंपाइल कर दिया. तो यू कैन सी दी आउटपुट. ये मुझे क्या दे रहा है, 2 और 3. ये मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है, 2 और 3 दे रहा है. तो आप अगर जब देखोगे माई सेट 1 के एलिमेंट को एंड माई सेट 2 के एलिमेंट्स को तो आप कंपेयर कर सकते हैं. इन दोनों में सिर्फ दो ही एलिमेंट सिमिलर है दैट इज 2 and 3. तो इंटरसेक्शन हमें क्या देता है, जो कॉमन एलिमेंट हो गए दो सेट के बीच में वो हमें वो रिटर्न कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट मेथड इज डिफरेंस मेथड. डिफरेंस मेथड क्या करेगा, एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट. लाइक इसका भी मैंने एक वेरिएबल बनाया सेट डिफरेंस. ठीक है. देन माई सेट 1 फर्स्ट सेट का वेरिएबल नेम लिखा डॉट डिफरेंस मेथड एंड पैरेंथेसिस में दूसरे सेट का माई सेट 2. तो अब आप इसका आउटपुट देखो डायरेक्ट. ये मुझे दे रहा है 1, 11 एंड 45. इसने एक्चुअल क्या किया, आप मेरे दो सेट दे सकते, ये यहाँ से आप दो सेट्स कंपेयर करें. ये मेरा माई सेट 1 है, ये माई सेट 2 है. जब मैंने डिफरेंस मेथड लगाया इसने वो मेथड मुझे
इसने वो एलिमेंट मुझे रिटर्न करे जो माई सेट 2 के अंदर नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसने क्या किया, माई सेट 1 को माई सेट 2 से कंपेयर किया, देन इसने माई सेट 1 के वो एलिमेंट मुझे रिटर्न किए जो माई सेट 2 में, माई सेट 2 वेरिएबल में नहीं है। सिमिलरली अगर मुझे माई सेट 2 के वो एलिमेंट निकालने जो माई सेट 1 में नहीं है, तो मैं ये उस पर भी कर सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, माई, अब मैंने पहला वेरिएबल जो मैं पास करूंगी वो क्या होगा, मेरा माई सेट 2 होगा। ठीक है, क्योंकि मैं माई सेट 2 को कंपेयर करना चाहती हूँ अब किससे, माई सेट 1 से। तो डिफरेंस मेथड लगा देंगे। ठीक है, देन पैरेंथेसिस में पास कर देंगे दूसरा वेरिएबल दैट इज माई सेट 1। ठीक है, सो इसको कंपाइल करेंगे। तो यू कैन सी अभी मुझे पास कर रहा है 4, 5, 6 एंड 3, 3। तो कॉमन एलिमेंट क्या थे माई सेट दोनों के, 2 और 3 थे ना, तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट दोनों के सिर्फ 2 और 3 है, बाकी एलिमेंट क्या बच गए, 4, 5, 6, 3, 3। तो इसने कंपेयर करके मुझे माई सेट 2 के एलिमेंट वेरिएबल के एलिमेंट दे दिए दैट इज 4, 5, 6 एंड 3, 3। ओके, अब एक और मेथड आता है वो सिमिलर है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सो बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस में वो क्या करेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस में वही काम करेगा ये कि दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे वो उन जो एलिमेंट दोनों में कंपेयर जो एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है उनका यूनियन बनाकर मुझे आउटपुट में देगा। ठीक है, अभी तो वो एक एक का एलिमेंट, एक एक सेट का मुझे एलिमेंट पास कर रहा था, पर सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करेगा, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है उन दोनों का यूनियन बनाकर मुझे आउटपुट पास कर देगा। ठीक है, सो यू कैन सी आउटपुट हेयर। जब मैंने सेट 1 वेरिएबल बनाया और उस पर सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड लगाया, तो यहाँ पे ये मुझे इन दोनों का यूनियन दे रहा है, 1, 11, 45, 4, 5, 6, 33। it is giving me a union of this both this set. ठीक है, so other method that we can perform on set are that is add method, हमने ये पहले भी किया है। रिमूव मेथड, एलिमेंट को अगर रिमूव करना हो। डिस्कार्ड मेथड इज सिमिलर व्हेन वी वांट टू रिमूव any specific element from the set if it is present, or if the element is not present it has no effect। मतलब ये हमें कोई भी एरर नहीं देगा अगर वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है। पॉप मेथड क्या करेगा, पॉप हमने लिस्ट में भी किया था, ये क्या करता है, एलिमेंट को सिंपली ये भी रिमूव करने के लिए ही काम करता है, बट ये क्या करेगा, अगर सेट एम्प्टी है तो एरर हमें पास करेगा। ठीक है, डिस्कार्ड में हमें कोई एरर नहीं आ रहा था अगर हमारी लिस्ट क्या है, सेट क्या है, एम्प्टी है, पर यहाँ पे पॉप पे हमारे पास वो एरर पास कर रहा है। क्लियर पूरे सेट को क्लियर कर देगा, हमारे पास एम्प्टी सेट ये रिटर्न कर देगा। कॉपी क्या करता है, बेसिकली एक अलग वेरिएबल में सेम कॉपी सेम सेट बना देता है, मतलब उसके इंटरनल स्टोरेज चेंज कर देता है, पर उसके एलिमेंट्स और उसका डाटा टाइप सेम रहता है। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।